हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका रेलवे आरआरबी जेई की वैकेंसी का आर्टिकल आ चुका है और मतलब फाइनली आपका जो है 30 जुलाई से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भी हो जाएगा। वहीं पर जो है कई सारे कैंडिडेट्स का सवाल यही आ रहा है कि जो आरआरबी जेई की न्यू वैकेंसी आई है 2024 की, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल और कन्फ्यूजन यही है कि आरआरबी जेई में क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके मन में सवाल है तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे सवालों का ऑफिशियली हम आपको जवाब देने वाले हैं कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और जितनी भी पोस्ट है जैसे आपकी जेई है, सीएमए, सुपरिटेंडेंट वगैरह जितनी भी वैकेंसी वगैरह है वो अन्य सभी पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ऑफिशियली बताते हैं कौन कौन कैंडिडेट्स किस एग्जाम के लिए या किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 2018 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी जेई की CEN 03/2018, तो इसे हमने ओपन कर लिया है डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर को। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा आरआरबी जेई का दे रखा है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जेई, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेई, IT डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटेरियोलॉजिकल असिस्टेंट CMA वगैरह सबकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है और जो है उनके टेंटेटिव डेट्स वगैरह भी दे रखी थी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसी नोटिफिकेशन का CEN 03/2018 पोस्ट पैरामीटर यहाँ पर हमने ओपन कर लिया एनेक्सर A। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेम ऑफ़ द पोस्ट आपकी जो जेई ब्रीच की होती है, जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन वगैरह, जूनियर इंजीनियर PWay मतलब कि आपका पाथवे वगैरह की, जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन मतलब सिविल से रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो इसमें जो वैकेंसी में जो मांगा जाता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, या तो आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास जो है BSc होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, मतलब कि आपका जो है BSc में भी सिविल ब्रांच होना चाहिए ऑफ 3 इयर्स, जो कि 3 साल के ड्यूरेशन का होना चाहिए। या फिर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब कि या फिर आपके पास जो है 4 इयर्स की जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है, तो डिग्री इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है वो आपके पास होना चाहिए सिविल बेसिक स्ट्रीम जिसमें होना चाहिए। तो सिविल वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर इन वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिकल वगैरह मैकेनिकल वगैरह जो कोर ब्रांच है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन वाली पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 3 ईयर डिप्लोमा। आपका कंपलसरी है 3 ईयर डिप्लोमा, तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन ए मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मतलब ये सारी ब्रांच वाले जो है आपका ट्रैक मशीन के लिए एलिजिबल रहेंगे, मतलब 3 ईयर डिप्लोमा वाले। या फिर इसमें जो है आपका 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होती है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री होगा इसी ब्रांच में, तो आप जो है उस ब्रांच वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसी के बाद यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है, जैसे आपका जूनियर इंजीनियर CNW मतलब कि कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दे रखा है वो 3 इयर्स डिप्लोमा आपका कंपलसरी है, तो 3 ईयर मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मेकाट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स एंड डाई मेकिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच में से एक भी ब्रांच आपके पास है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपके पास अगर 4 इयर्स का इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं ये सारी पोस्ट के लिए जो है ये सभी या तो 3 ईयर डिप्लोमा वाले या फिर 4 ईयर जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है, तो ये सारी ब्रांच जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यदि इनमें से आपकी कोई एक पोस्ट है तो आप जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ा सवाल है कि क्या RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर वाले पोस्ट ब्रांच वाले भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 100% वो जो एलिजिबल होते हैं वो मैकेनिकल ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसी के बाद रेलवे में मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए आपका जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया वो वही है 3 ईयर डिप्लोमा, या फिर आपके पास 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए जिसमें ब्रांच मानी गई है। तो मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, मतलब कि यहाँ पर ये तीनों ही ब्रांच एलिजिबल रहती है। दोस्तों, उसी के बाद SNT डिपार्टमेंट जो होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, तो इसमें भी जो जेई की पोस्ट निकाली गई है तो इसमें जो होगा तो आप देख सकते हैं इसमें 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। तो 3 ईयर डिप्लोमा इसमें भी मांगा गया, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो तो भी एलिजिबल है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल होते हैं, और जो है आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह जिससे भी आप बेसिक स्ट्रीम है तो कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। और या तो फिर आपका ये सभी ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में आपका 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ वैकेंसी है, देखिए जूनियर इंजीनियर प्रिंटिंग प्रेस की जो वैकेंसी है, तो इसमें आप देख सकते हैं मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टेट डिप्लोमा और ऑल इंडिया सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इधर साइड में देखिएगा स्टोर्स, मतलब डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट स्टोर्स की अगर वैकेंसी आती है तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। आपका कोई सी भी ब्रांच हो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी के बाद बात करेंगे तो आपके अकाउंटेंट में डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर पोस्ट रहती है तो आपका कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिजिबल रहता है, जिसमें PGDCA या BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या BCA बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बाद जब नीचे देखेंगे तो मैकेनिकल ब्रांच का है, मैकेनिकल एंड मेटेरियोलॉजिकल असिस्टेंट, मतलब कि आपकी अगर CMA की पोस्ट भी इसमें है तो CMA की पोस्ट के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बैचलर्स डिग्री, मतलब कि आपका जो है डिग्री होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स, मतलब फिजिक्स और साइंस दोनों में ही मतलब कि आपका डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम 45% से यहाँ पर आपके मार्क्स से जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो या फिर 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री हो, तो आपकी जो भी ब्रांच हो, तो आई होप कि यहाँ से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ये भी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है और आपको जो है कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आगे दे रखा है कि हायर क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech आर आल्सो एक्सेप्टेबल इन लाइफ ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन, मतलब कि जो डिप्लोमा में आपका ब्रांच यहाँ पर लिखी गई है तो वही ब्रांच यदि आपकी BE या BTech में है, मतलब डिप्लोमा ना करके BE या BTech की है, तो आपको वही ब्रांच से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जितना जो 3 ईयर डिप्लोमा में आपको दिया गया है। अब दोस्तों फिर भी कई सारे कैंडिडेट्स को अगर ब्रांच के रिगार्डिंग यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका जो है 10वें नंबर का पेज ओपन कर लिया है, डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 03/2018 जो JEE की वैकेंसी आई थी। देखिए सीरियल नंबर दे रखा है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर एग्ज़ाम ग्रुप भी दे रखा है साथ में। तो देखिए जिन भी कैंडिडेट्स का मतलब कि वो मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड, तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए मतलब कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन सा एग्जाम जो है ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग है, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग भी है, या फिर इनमें से कोई भी एक ब्रांच का सब स्ट्रीम आपके पास हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ अबाउट डिसिप्लिन, मतलब कि इन स्ट्रीम में से कोई भी एक आपका बेसिक स्ट्रीम हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल एंड अलाइन इंजीनियरिंग वगैरह में। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इन पोस्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक सब स्ट्रीम के साथ कोई भी आपकी स्ट्रीम है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो आपका एग्ज़ाम ग्रुप दिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले, CE मतलब कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनमें से कोई भी आपकी बेसिक स्ट्रीम की ब्रांच हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका मेकाट्रॉनिक्स, जो मेकाट्रॉनिक्स होते हैं तो उसमें आपका मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलकर वो ब्रांच बनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब EE वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में, या फिर इसमें से कोई भी आपकी एक बेसिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, यह बेसिक स्ट्रीम होना चाहिए। इसके बाद आप BSc सिविल इंजीनियरिंग वाले या 3 ईयर ड्यूरेशन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बता दिया मैंने, BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए CMA, ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं CMA पोस्ट के लिए, BSc जिनके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स में है। तो इसके बाद अगर बात करें तो आपका BE या BE BTech इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह में किसी में भी हो तो कंप्यूटर साइंस की अगर ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई पोस्ट हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर PGDCA हो आपके पास, या BSc इन कंप्यूटर साइंस हो, या BCA हो, या DOE ACC B लेवल के कोर्स 3 साल का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं यदि इसकी पोस्ट आती है तो।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो गए होंगे। इनमें से कोई भी एक ब्रांच, यदि आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया या फिर 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री किया, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाई पोस्ट पर। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई भी अभी कोई क्वायरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।